हेलो जोजो, कैसा है तुम? मेरा दोस्त तेरा बड़ाई करता है। अरे, ये कैसे बोल रहे हो? और कौन हो तुम? ओहो, माफ करना जोजो, ये मेरा दोस्त मोहित है। ये कई बार सही शब्द और वाक्य नहीं बोल पाता है। अच्छा, तो इसे भी शुद्ध भाषा सिखानी होगी। हाँ जोजो, इससे हमें बहुत सहायता मिलेगी। चलो, मैं पहले तुम्हें कुछ चित्र दिखाता हूँ। अब तुम दोनों इन वाक्यों को एक एक करके पढ़ो। मैं भी बड़ा होकर ट्रक बनूंगा। हॉर्न धीरे से बजाएं, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं। मौसम विभाग की चेतावनी है कि कपड़े धोने के बाद उसे कमरे में ही सुखाएं। छत में सुखाने पर गर्मी में वे सूख के जल भी सकते हैं। पहले और दूसरे वाक्यों में वर्तनी यानी शब्द के स्पेलिंग की गलती है, जबकि तीसरे वाक्य में वाक्य संरचना और वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। नाटू और मोहित, इससे ये बात स्पष्ट होती है कि अशुद्धियां दो प्रकार की होती हैं। पहली, वर्तनी संबंधी, जिसमें शब्दों की गलत वर्तनी के कारण उच्चारण में या फिर गलत उच्चारण के कारण उनकी वर्तनी में अशुद्धि आ जाती है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ नेताजी जैसा बोल रहे हैं, रिपोर्टर वैसा ही लिख रहा है। मैं अपने देश के सभी त्योहार मनाता हूँ और गृह कार्य में सभी का साथ देता हूँ। अब यहाँ वाक्य संरचना में कोई परेशानी नहीं, पर गलत उच्चारण के कारण वर्तनी में अशुद्धि आ गई। अरे हाँ, पर तुमने कहा था कि गलत वर्तनी होने पर उच्चारण भी गलत हो जाता है। हाँ नाटू, अपने पहले चित्र को याद करो, जब तुमने और मोहित ने गलत शब्द देखकर उसे गलत पढ़ा था। अरे हाँ जोजो, क्या तुम मुझे कुछ ऐसे शब्द बता सकते हो जिनमें अशुद्धि की संभावनाएं ज्यादा हो? हाँ, इस तालिका में देखो। मोहित, अब हम वाक्य संरचना संबंधी अशुद्धियों के बारे में जानेंगे। याद करो, तुमने आते ही क्या कहा था? हेलो जोजो, कैसा है तुम? मेरा दोस्त तेरा बड़ाई करता है। मोहित, तुमने जो कहा था वह वाक्य संरचना संबंधी अशुद्धि थी। इसका शुद्ध रूप क्या होगा नाटू? हेलो जोजो, कैसे हो तुम? मेरा दोस्त तुम्हारी बहुत बड़ाई करता है। जोजो, कृपया वाक्य संरचना संबंधी अशुद्धियों के बारे में भी बता दो। आओ, तुम्हें कुछ प्रचलित अशुद्ध वाक्यों की तालिका दिखाता हूँ। धन्यवाद जोजो, तुमने बहुत ही अच्छी बातें बताई। तुम दोनों का स्वागत है। अब तुम दोनों बोलते और लिखते समय वर्तनी और वाक्य संरचना पर ध्यान देना।